इस वक्त पूरे देश में मंदिर और मस्जिद की सियासत करने वालों को भाजपा के दुलारे रह चुके एक नेता ने जोरदार झटका दिया है। खासकर उस संगठन के दिल को भाजपा के पूर्व नेता ने जख्मी कर दिया है, लहूलुहान कर दिया है, तार तार कर दिया है, जिनकी दाल रोटी ही मुसलमानों का नाम पर टिकी हुई है। जो मंदिर और मस्जिद इंडिया पाकिस्तान और मुसलमान का नाम लिए बगैर 2 कदम भी नहीं चल सकते। उन लोगों का कलेजा चाक हो गया जो बात बात में हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने निकल पड़ते हैं। खासकर नारंगी संतरों पर किसी ने छुरी चला दी है। हर इलाके में, हर जगह पर, हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने वालों को एक हिंदू नेता ने ही कह दिया है कि मियां गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। गड़े मुर्दे उखाड़ना ठीक नहीं है, वरना अगर हम उखाड़ने लगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी। क्योंकि जो बड़े बड़े मंदिर आज नजर आ रहे हैं उन्हें भी तोड़कर बनाया गया, जहां कभी बौद्ध मठ हुआ करते थे। उन्हीं बौद्ध मठों को मंदिर में तब्दील कर दिया गया, जिसे आज हिंदू मंदिर के नाम से जाना जाता है। उस बीजेपी के पूर्व नेता ने बकायदा बद्रीनाथ धाम को बौद्ध मठ होने का दावा कर दिया, जिसके बाद बीजेपी में हड़कंप मच गया। बीजेपी के पूर्व नेता ने कह दिया कि मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने के बजाय मंदिरों के नीचे भी झांक कर देखना चाहिए, वरना गड़े मुर्दे उखाड़ने से बहुत नुकसान होगा। जय हिंद दोस्तों, मैं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। किसी जमाने में बीजेपी नेता रह चुके स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब जाकर कह दिया है कि मस्जिद के नीचे क्यों झांक रहे हैं जनाब, मंदिरों के नीचे भी झांकने की जरूरत है। क्योंकि आज मंदिर जो नजर आ रहे हैं, दरअसल वो किसी जमाने में वो बौद्ध धर्म का स्थल हुआ करते थे। उन्होंने बकायदा बद्रीनाथ धाम का जिक्र करते हुए कह दिया कि बद्रीनाथ धाम भी बौद्ध मठ है, जिसे हिंदू मंदिर में तब्दील कर दिया गया। सिर्फ मस्जिद ही क्यों, मंदिरों की भी जांच कराइए, और मंदिरों की भी जांच होनी चाहिए, इसका भी सर्वे होना चाहिए। सिर्फ मस्जिदों के नीचे सर्वे करके मंदिर खोजने का दावा नहीं करना चाहिए, बल्कि थोड़ा और नीचे जाइए। मस्जिद से पहले वहां क्या था, अगर मंदिर था तो मंदिर से पहले वहां क्या था, इसकी भी जांच होनी चाहिए। किसी जमाने में बीएसपी के आंख नाक कान रह चुके स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ अरसा पहले ही भाजपा के दिग्गज नेता कहे जाने लगे थे, लेकिन इस वक्त वो समाजवादी पार्टी के आंगन में चादर तान के सो रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि ज्यादातर मंदिर पहले बौद्ध मठ हुआ करते थे। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर गड़े मुर्दे उखाड़ने का इतना ही शौक है तो फिर बात बहुत दूर तक जाएगी। उन्होंने ये भी कह दिया कि हम ऐसा नहीं चाहते, बात बहुत दूर तक जाए, इसलिए हम यही कह रहे हैं कि भाईचारा बना रहे, आपसी मेल मोहब्बत सौहार्द बना रहे। लिहाजा 15 अगस्त 1947 तक जो जिस हालत में था उसे उसी हालत में रहने दिया जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर आया है, जिसका सर्वे इस वक्त एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर जांच करेंगे तो इस बात की भी जांच कर लें, 8वीं सदी तक बद्रीनाथ धाम भी बौद्ध मठ हुआ करता था, जिसे आदि शंकराचार्य ने हिंदू मंदिर में तब्दील कर दिया। ऐसे में अगर किसी एक की बात होगी तो फिर सभी की बात होनी चाहिए। हालांकि जिन लोगों की सियासत ही मंदिर और मस्जिद की राजनीति पर टिकी हुई है, उनके लिए ये बात किसी सदमे से कम नहीं है, क्योंकि उनकी पहचान ही मस्जिद है, उनकी पहचान ही मंदिर है, उनकी पहचान ही सांप्रदायिकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आने के बाद बीजेपी के बड़े नेताओं के कान खड़े हो गए। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य के जरिए बद्रीनाथ मंदिर को बौद्ध मठ होने का दावा करने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पलटवार भी सामने आ गया, और उन्होंने कहा कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र पर इस तरह की टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने बाकायदा ट्वीट करके कहा कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र बैकुंठ श्री बद्रीनाथ धाम पर मौर्य की टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के सदस्य के रूप में समाजवादी पार्टी के एक नेता के जरिए ये बयान कांग्रेस और उसके सहयोगियों की देश और धर्म विरोधी सोच को दर्शाता है। ये विचार उन दलों के अंदर सीमी और पीएफआई की विचारधारा के वर्चस्व को प्रकट करता है। मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को मुस्लिम एंगल खोजने का शौक हो गया है, और वो मुस्लिम एंगल खोजने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा के नेता कहे जाते थे, तब तक वो भाजपा नेताओं के सिरमौर बने थे, उनके आंखों के तारे बने हुए थे। लेकिन अब उनके बयान में हिंदू विरोध खोजने की कोशिश हो रही है। अब उनके बयान को हिंदू विरोधी बताया जा रहा है, और अब उनके बयान को करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने वाला बताया जा रहा है। लेकिन क्या वाकई बद्रीनाथ धाम मंदिर एक बौद्ध मठ है, या फिर किसी जमाने में उसे बौद्ध मठ में तब्दील करके हिंदू मंदिर बना दिया गया? हालांकि इस बात पर बवाल करने की जरूरत नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य भी हिंदू ही हैं। आरएसएस तो बौद्ध जैन सिखों को भी हिंदू ही कहता है। ऐसे में अगर कोई नेता मंदिर के नीचे बौद्ध मठ होने का दावा करता है या मंदिर को बौद्ध मठ बताता है, तो किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मंदिर हो या बौद्ध मठ, सब कुछ का मतलब तो सनातन ही है। तो फिर सनातनी होकर सनातनी से किस बात की तनातनी? लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ठहरे सियासत के पक्के वाले खिलाड़ी।
उन्होंने शुक्रवार को एक और ट्वीट दाग दिया, यानी जले पर उन्होंने नमक छिड़क दिया और कहा कि आखिर मिर्ची लगी ना, अब आस्था याद आ रही है, क्या औरों की आस्था आस्था नहीं है? इसलिए तो हमने कहा था कि किसी की आस्था को चोट ना पहुंचे। इसलिए 15 अगस्त 1947 के दिन जिस भी धार्मिक स्थल की जो स्थिति थी उसे यथास्थिति मानकर किसी भी विवाद से बचा जा सकता है, वरना ऐतिहासिक सच स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। 8वीं सदी तक बद्रीनाथ बौद्ध मठ था, उसके बाद यह बद्रीनाथ हिंदू तीर्थ स्थल बनाया गया, यही सच है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर ट्वीट करते हुए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने बहुत ही अहम बात कही है। मस्जिद के पहले क्या था ये देखने के लिए कोई सर्वे कराया हो तो इस बात का भी सर्वे कराया जाए कि उसके पहले क्या था। कई मंदिरों को बौद्ध धर्म के स्थल तोड़कर बनाया गया, इसलिए प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया गया और इन सवालों को 1947 पर फ्रीज कर दिया गया। सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण के कहने का सीधा साधा यही मतलब है कि मस्जिद या मंदिर या फिर किसी धार्मिक स्थल के विवाद को खत्म करने के लिए और शांति बनाए रखने के मकसद से 1947 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया गया, ताकि बार बार गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश ना हो कि यहाँ मस्जिद है या पहले मंदिर था या मंदिर से पहले बौद्ध मठ था। लेकिन आज ज्ञानवापी मस्जिद के मामले को देख लीजिए या फिर मथुरा का ही मामला उठाकर देख लीजिए। कानून होने के बाद भी केस मुकदमे खड़े कर दिए गए और तमाम विवादों को जन्म दे दिया गया, कंट्रोवर्सी और सांप्रदायिकता को जन्म दे दिया गया, जबकि तमाम चीजों को खत्म करने के लिए, विवाद को खत्म करने के लिए ही कानून बनाया गया, जिसका सत्ता और सिस्टम ने जमकर मजाक बनाया। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की राजनीति में न तो कानून का कोई मतलब रह गया है और न ही नैतिकता बची है। हिंदुत्ववादी विचारधारा ने पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य न तो मुसलमान हैं और न ही ईसाई। इसलिए बीजेपी के नेताओं को चाहिए कि वो इस मामले को स्वामी प्रसाद मौर्य तक ही निपटा दें। इसका इल्जाम भी कहीं मुसलमानों के सिर पर फोड़ने की कोई कोशिश न हो रही हो, वरना गारंटी नहीं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को आज हिंदू बताया जा रहा है, कल को उन्हें मुसलमान भी घोषित किया जा सकता है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान एक इशारा है, पिक्चर अभी बाकी है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें, उसे भी जरूर दबा दें और ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरीज़ को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।